हमेशा की तरह दिया जलाकर इस होटल का उद्घाटन करूं। आजा मेरा बच्चा। चाई जी, आशीर्वाद दे माता। पर अब मैं छोटी थोड़ी ना हूँ। मेरे लिए तो तू वैसी ही है। वैसे तो घर में सब लोग मुझे प्यार करते, लेकिन आपकी आंखों में कुछ। हाँ हाँ पुत्र, वो क्या है कि जानती हूँ, जितनी बार भी आपसे सवाल करती हूँ तो आप यही कहती हैं कि जब मैं पैदा हुई थी तो सबसे पहले आपने मुझे देखा था, इसलिए मुझसे बहुत प्यार करती हैं। सच्ची तो कहती हूँ अपनी लाडली को। वीरे, फंक्शन आगे बढ़ाना है, आपको कुछ बात करनी थी, बता दीजिए सबको। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। सरदारनी जी, चाय जी, जरा इधर आइए। क्या है जी? वो आज नए एमडी की घोषणा करनी है। तो वो फैसला तो आप पहले ही ले चुके हैं। हाँ, फैसला तो कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं गलत तो नहीं है। पुत्र, अशोक पर जिम्मेदारी डालेगा तभी तो जिम्मेदार और समझदार बनेगा। और वैसे भी पुत्र वो तेरे सब कामों में हाथ तो बटाता ही है ना। हाँ चाची जी, वो तो ठीक है, लेकिन उसने कोई भी काम अकेले खुद नहीं किया। मुझे यकीन है कि वो अपनी काबिलियत को एक दिन जरूर साबित करेगा। भरोसा कीजिए। आइए। वाह, क्या ठाठ है कुकुनारंग के। ऊपर वाले ने कोई कमी ही नहीं करी। अरे नहीं नहीं, वैसे कहने को तो नारंग परिवार के सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनका बड़ा बेटा सच में बहुत नालायक है। शराबी है ना, होश ही नहीं रहता। लेडीज एंड जेंटलमैन, खाना लगने में थोड़ी सी देर है, तो तब तक आप मेरी बातों से पेट भरिए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, आम सा, अच्छा, छोटा सा परिवार था उसका, रोज गुरुद्वारे जाया करता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना ऐसी दुआ मांगी जाए जिससे हर मुराद पूरी हो जाए। फिर उसने और सोचा, उसने कहा क्यों ना दुआ कबूल करने वाले को मांग लिया जाए, यानी भगवान को मांग लिया जाए। तो भगवान ने कहा भाई ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो उसने कुछ सोचा, फिर कहा कि अच्छा ऐसा करो, अपने जैसा ही कोई दे दो। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा? कैसा भाई? तो उसने कहा ऐसा जिसके आने से खुशियां जिंदगी में भर जाएं, जिसके मुस्कुराने से सूरज निकले, जिस पे बहुत लाड आए, जो हमें बहुत प्यार करे।
तो भगवान ने कहा, अरे बेवकूफ, तू तो बेटी मांग रहा है, बेटी मांग रहा है तू। उसकी दुआ कबूल हो गई। वो आदमी जिसने दुआ मांगी थी आपके सामने खड़ा है, और जो दुआ कबूल हुई वो हमारी बेटी बेबो। वो हमारी दुआ। आज बेबो अपने नाम का एक और होटल, मेरी एक और दुआ जो उसकी वजह से पूरी हो रही है। एक जरूरी बात और, बहुत साल पहले जब अपने बिजनेस की भागदौड़ मेरे बाबूजी ने लाला लौली नारंग ने मेरे हाथ में सौंपी थी, तो उन्होंने कहा था कि बिजनेस घोड़े की तरह है। आज बाबूजी की बात फिर याद आती है। आज उस लगाम को पकड़ने के लिए फिर एक मजबूत हाथ की जरूरत है। हमारे इस बिजनेस के एक हिस्से को एमडी की जरूरत है। आज मैं वही नाम लेने वाला हूं, और वो नाम है मेरा बड़ा बेटा अशोक नारंग। राजी, अशोक जिसने हर पल हर कदम मेरा बिजनेस बढ़ाने में मेरा साथ दिया है। अशोक बेटा, यहां आओ। जी काजी, अशोक नारंग आज से हमारा ये बिजनेस संभालेगा। आज भी शराब पी गया है। जो शख्स खुद को नहीं संभाल सकता वो कंपनी को क्या खाक संभालेगा। सही कहा आपने। जो आदमी खुद को नहीं संभाल सकता वो इतने बड़े बिजनेस को कैसे संभालेगा। मैं इस इज्जत के लायक नहीं हूं। नहीं पाजी, I am sorry.
बाजी, राजीव, अशोक, बाजी, राजीव, अशोक, अशोक, आपको मेरी कसम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सुनिए तो। अब क्या सुनने को बाकी है? जो लोगों ने कहा वो आपने सुना ना, हम सब ने सुना। पुत्र, लोग तो कुछ भी कह देते हैं। नहीं चाहिए, वो लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं लोगों की परवाह नहीं है। हमें परवाह है क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं, हमें इस समाज में रहना है। और परवाह है इसीलिए हम लोगों को अपने जश्न में और खुशियों में शामिल करते हैं। क्योंकि हम उन्हें शामिल करते हैं तो उनकी बातें भी सुननी पड़ेंगी। मैं उन लोगों की बातों को नजरअंदाज कर देता, मगर मुझे मालूम है कि सब सच है। मैंने शुरू से कहा था कि मेरा फैसला गलत है। इसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का मेरा फैसला गलत है। मैंने पहले कहा था कि बिजनेस के मजबूत घोड़ों के लिए मजबूत हाथों की जरूरत है। ये नशे से कांपते हुए हाथ, ये क्या लगाम संभालेंगे? मैंने भी कभी अपने आप को इस काबिल नहीं समझा। मेरे सवाल का ये जवाब दे रहे हो तुम? ये मेरे ज़मीर की बात है। मुझे क्या पता, अगर आपकी बातों में मेरे लिए सवाल हो तो। एक बाप जब अपने बेटे की गलतियां गिनता है तो उसकी बातों में सवाल ही होते हैं कि क्यों, क्या कमी रखी थी मैंने जो मेरी ऐसी औलाद है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, पढ़ाई अच्छी, अच्छे संस्कार, क्या कमी रखी है मैंने? एक बाप जब अपने बेटे की गलतियां गिनता है उसमें सवाल ही होते हैं, और उन सवालों में शिकायत कि तुम्हें सब कुछ दिया तो तुम वैसे क्यों नहीं बने जैसा कि मैं चाहता हूं। जिसे तुम शिकायत कह रहे हो उसे उम्मीद कहते हैं। क्या माँ बाप अपने बच्चों से उम्मीद करना भी छोड़ दें? अब रहने भी दीजिए। नहीं सरदारनी जी, मैं जानना चाहता हूं क्या हम इससे उम्मीद करना छोड़ दें? मैं आप लोगों को भरोसा नहीं दिला सकता क्योंकि अब खुद पर से भी मेरा भरोसा उठ चुका है। ये कैसी बातें कर रहा है चाची? जब बाबूजी मुझे अपना बिजनेस सौंप के गए थे तो क्या था हमारे पास? एक छोटा सा ढाबा, लेनदारों की लिस्ट और कर्ज। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, कड़ी मेहनत की। कुछ भी नहीं आता था मुझे बिजनेस के बारे में। ढाबे का सारा काम खुद करता था, सिर्फ इस भरोसे पर कि एक दिन सब बदल जाएगा, मैं सब बदल दूंगा। और इसे देखो, ये कहता है कि खुद पर भरोसा ही नहीं। जब आपने बिजनेस शुरू किया तब आपको आपकी रफ्तार खुद तय करनी थी, लेकिन मुझे एक ऐसी रफ्तार के साथ भागना था जो मेरी नहीं बल्कि आपकी तय की हुई थी। हमेशा आपके नाम की काबिलियत और हैसियत की बराबरी करने के डर से मैं कभी खुद कुछ नहीं कर सका। आपकी नजरों में अपनी जीत को तलाशता रहा, लेकिन वो जीत
मुझे कभी नजर नहीं आई। बहुत कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुआ मैं। नाकामयाबी की बातें बुज़दिल करते हैं। शायद नाकामयाब होने के बाद लोग बुज़दिल हो जाते हैं। अशोक पुत्र, ये आप आज नए होटल के उद्घाटन के दिन ये सब। सरदारनी जी, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। पूछिए इससे, आज के दिन में ये शराब पी के आ गया। हमारे सामने तो ये लिहाज बहुत पहले से खत्म कर चुका था, लेकिन आज इसने लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। ये शराब पीना मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। जिन लोगों के ताने सुनकर आज आप बर्दाश्त नहीं कर सके, मैं उन्हें ना जाने कब से सुन रहा हूं और बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन अब उन्हें बर्दाश्त करने के लिए मुझे सहारे की जरूरत महसूस होती है। जिम्मेदारियों से भागने का अच्छा बहाना। अरे दलजीत को देखो, तुमसे छोटा है लेकिन अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहा है ना। ओमी अपना काम कर रहा है, अपनी सारी जिम्मेदारियां संभालता है, और तुम बस कीजिए आप दोनों। सरदारनी जी, मैं सिर्फ ये। प्लीज कुछ मत कहिए ना प्राची को। बेटा मैं तो सिर्फ। पापा जी सुनिए, मैं देखती हूँ। पापा जी, पापा जी, पापा जी। उम्मीद की सलाह है बेटा, उम्मीद की सलाह है। इंसान की तकदीर में क्या लिखा है वो नहीं जानता, लेकिन एक उम्मीद है जो उसे जीते रहने की, जिंदगी से जूझने की हिम्मत देती है। और ऐसी एक उम्मीद इंसान अपनी औलाद से करता है, और जब वो उम्मीद टूट जाती है तो इंसान खुद टूट जाता है बेटा, वो खुद टूट जाता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब होती है कि बच्चे माँ बाप को नहीं समझते। माँ बाप उनको अच्छे संस्कार देते हैं, उनको मेहनत करने के लिए कहते हैं, पढ़ाई करने के लिए कहते हैं, इस उम्मीद पर कि वो आगे चलकर जिंदगी में मेहनतकश और कामयाब इंसान बने। बेटा मेरा अशोक बहुत बहुत काबिल बच्चा है। मेरा बेटा बहुत काबिल है, बस यही है कि उसमें जरा हिम्मत कम है, बहुत जल्दी हार मान लेता है। मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ कर चुका, हर तरह से, हर लिहाज से, लेकिन जिंदगी तो उसकी है। सारू बेटा, अशोक इस घर का सबसे बड़ा बेटा है, उसकी शादी हो गई है। जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियां समझ ले उतना ही अच्छा है। और बेटा वो मेरा बेटा है, लेकिन तेरा पति भी है। तेरे सामने मैंने उसको जो कुछ कहा उसके लिए मुझे माफ कर दे। पापा जी आप क्या कह रहे हैं? आपने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। अशोक की भलाई के लिए कहा। पापा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा पापा जी। हाँ बेटा, मैं अपने बेटे की आंखों में हार नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। पापा जी आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।